क्लास 12th केमिस्ट्री हरियाणा बोर्ड का पेपर अब की बार का सबसे आसान पेपर होने वाला है तुम्हारे लिए, अगर तुमने आज की वीडियो देख ली। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा, और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज की वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके अलावा आपको जो आपका ब्लूप्रिंट है उससे समझाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से 3 टॉपिक्स हैं पूरी यूनिट के अंदर जिनसे क्वेश्चंस पक्का आपके पेपर में आएंगे। तो अगर आप क्लास 12 साइंस के स्टूडेंट हो, हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये बात आप ध्यान रखना, सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड में अभी थोड़ा फर्क है। मैं इस चीज़ का प्रूफ भी दूंगा आपको। देखो, सबसे पहले मैं आपको सीबीएसई का जो ब्लूप्रिंट है वो दिखा रहा हूँ। केमिस्ट्री का क्लास 12 का ब्लूप्रिंट आप देख सकते हो सीबीएसई का। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट कितने नंबर की दिखा रखी है? 9 नंबर की। अभी मैं आपको हरियाणा बोर्ड का ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा, उसमें देखना कितने नंबर की आएगी, तो आपको पता चल जाएगा। और देखो, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है सीबीएसई एचबीएसई में। सीबीएसई में बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, हरियाणा बोर्ड अभी उतना हाई लेवल नहीं हुआ है। तो आपको सीबीएसई का सिलेबस सेम है, देखो हरियाणा बोर्ड का सीबीएसई का सिलेबस सेम है, लेकिन पेपर पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसीलिए जो है आपको थोड़ा सा हरियाणा बोर्ड के पैटर्न पे ही तैयारी करनी है अगर आपको हरियाणा बोर्ड में टॉप करना है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और आज आप ये मान के चलिए कि 10 नंबर आप अपने पक्का कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने हरियाणा बोर्ड का ब्लूप्रिंट ओपन कर लिया है। आप लोग देख सकते हो, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, सिलेबस एंड चैप्टर वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स 2025-26 क्लास 12 केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले बता रखा है कि भाई आपका जो है 70 नंबर का तो पेपर आएगा, और 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल हो गई और इंटरनल असेसमेंट हो गई। तो उसमें कैसे कैसे नंबर मिलेंगे? देखो, इंटरनल असेसमेंट के 15 नंबर हैं। आपके जो ये स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट होते हैं, सेट एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, इन सब को मिला के 10 नंबर हैं। इसके अलावा आप जो फाइल बनाओगे उसके 3 नंबर हैं, और जो प्रोजेक्ट करोगे उसके 2 नंबर हैं। तो ऐसे आपको जो है ये 30 नंबर मिलेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जो 70 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से 10 नंबर हम अपने पक्का कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, नीचे चलते हैं। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सीबीएसई में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट है कितने नंबर की है? 9 की। अब तुम्हारे देखो 8 नंबर की। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार तुम्हारा पैटर्न और सीबीएसई की पैटर्न में अभी थोड़ा फ़र्क है, बिल्कुल सेम नहीं है। हाँ, सिलेबस सेम है, लेकिन अब भी पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, पेपर पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हारे किसी चैप्टर में ज़्यादा आएंगे, उनके कम आएंगे। कोई चैप्टर तुम्हारे ज़्यादा नंबर का है, वहाँ पर कम नंबर का है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैंने तुम्हें प्रूफ दिखा दिया। फिर से देखो, सीबीएसई का ये है 9 नंबर का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये हरियाणा बोर्ड का है, यहाँ पर 8 नंबर का है। कोई चैप्टर उधर 6 नंबर का है, तुम्हारे वो 8 नंबर का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सीबीएसई एचबीएसई में भी फ़र्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है 8 नंबर की यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। और देखो, अगर किसी को पास होना हो ना भाई हरियाणा बोर्ड में, भाई पढ़ा नहीं जाता ज़्यादा, सिर्फ पास करवा दो, तो 70 नंबर में से शायद 23 नंबर वाला पास है भाई, 23-24 नंबर वाला। तो तुम्हें पास होने का जुगाड़ बताऊं, जिसको सिर्फ पास होना हो। देखो, एक तो यूनिट नंबर 1 कर लो सॉल्यूशन, 8 नंबर पक्के। एक यूनिट 2 कर लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 8 ये पक्के, 8 और 8 16। और एक कर लो ये वाली यूनिट, 8वीं यूनिट एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी 8 नंबर की। कितने हो गए? 8 3 24 नंबर हो गए। सिर्फ 3 यूनिट करी और तुम पास, तुम्हें 10 करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ जिनको पास होना है उनके लिए बता रहा हूँ, लेकिन जिनको अच्छे नंबर लेके आने, टॉपर बनना है, उनको सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको क्लास 12 हरियाणा बोर्ड केमिस्ट्री के यूनिट 2 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके पेपर में पक्का आएंगे। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस पक्का आएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भाई 3-4 टॉपिक्स हैं, उन्हीं से ही पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको पक्का कर लेना। दूसरा नर्नेस्ट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जिसने छोड़ दिया उसने समझो अपने 2-4 नंबर खो दिए। इसके अलावा जो है कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, छोटी छोटी टर्म्स हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको एक इसमें लॉ भी है, कोलर्स लॉ, वो भी कर लेना। इसके अलावा थोड़ा सा पढ़ लेना फ्यूल सेल और बैटरी के बारे में, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। पूरी यूनिट से आपको सिर्फ 3-4 टॉपिक बता दिए हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस है भाई पक्का कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट।
यानी कि यहाँ पर कौन सी चीज़ की बात हो रही है ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। यहाँ पर बात हो रही है मेटल्स की और डिस्प्लेस की, यानी कि ये कह रहे हैं कि कौन सी मेटल्स हैं जो कि उनके जो सोल्ट्स हैं उनके साथ आपस में उनको डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो देखो आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी थी, छोटी क्लासेज में भी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी उसका थोड़ा यूज है, तो उसी से क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन बनाने वाले कहीं से भी क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एक बार आया भी था। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा पता आपको मैग्नीशियम है, तो ये देखिए इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। आंसर भी दे रखे हैं, सॉल्यूशन भी हैं, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तुम्हें खुद करने हैं, कुछ के यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये आंसर भी देख सकते हो, मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन है, फिर कॉपर और लास्ट में Ag है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 2.2, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख सकते हो K+K दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी हैं। अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो आपको पता होगा जिसकी E0 वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बताना कमेंट करके। तो यहाँ पर E0 वैल्यू का खेल है पूरा का पूरा। तो इसका ये जो है रिड्यूसिंग ऑर्डर, यहाँ पर आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन भी यहाँ पर देख सकते हो भाई। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है वो भी पता चल रहा है। ये जो है देख सकते हो ऐसे सोल्व करना है इनको, ज़्यादा इनको यहाँ पर ऐसे भी नहीं है कि भाई एक नंबर में क्वेश्चन आया और तुम पूरी रामायण लिख रहे हो, पूरा उसको बड़ा बड़ा लिख रहे हो, तो फिर उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर कि भाई कितने नंबर में पूछा गया है सोच समझ के फिर आंसर करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2.3 देखो कि यहाँ पर जो है गैल्वेनिक सेल दे रखी है, रिएक्शन दे दिया आपको। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे भाई, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे जिसमें एक आपको ऊपर एक चीज़ दे देंगे, उसकी रेफरेंस में नीचे ABC या 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब हरियाणा बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज कोलार्स लॉ, व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं आती। ऑस्मोटिक प्रेशर इस यूनिट में नहीं, अगली उसमें है सॉल्यूशन में, लेकिन मैंने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं आते। अब जो है चीज़ों को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है भाई इसको सोल्व कर लेना। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन, और कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप इनको जो है सोल्व कर पाओगे। तो ये जो है आप सोल्व कर लोगे। 2 क्वेश्चन ऊपर सोल्व हैं, ये आपको सोल्व करना है। बीच बीच में इसलिए आपके लिए सॉल्यूशन करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो ये क्वेश्चन कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। तो फैराडेज लॉ जो हैं वो भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है थोड़े से, तो उनका भी क्वेश्चन देख सकते हो, इस प्रकार से आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना। 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन लिख लेंगे। इसके बाद फैराडेज के जो लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये रिएक्शन बनानी पड़ेंगे आपको, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, और उसके बाद ये जो है सॉल्यूशन हो जाते हैं। नीचे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी इसी तरह करना है। इसके अलावा असर्शन रीजन भी इसी चैप्टर से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स की यही यूनिट है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये देखो कितने सारे असर्शन रीजन दे रखे हैं। ये PDF दे दूंगा मैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनको यहाँ पर आपको सोल्व करना है भाई। ठीक है, इनको सोल्व कर लेना। अगर किसी में दिक्कत हो तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। तो इनको सोल्व करके देखना। असर्शन रीजन है बहुत ही ईजी है, इस यूनिट से आने के ज़्यादा चांस हैं। इनमें से 1-2 तो ऐसे हैं जिनमें असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, मैंने इनको पढ़ा था। ठीक है, 1-2 ऐसे भी हैं जो भाई मुझे भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ भाई। इसमें कोई जो है शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि अभी मुझे भी बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे जो मुझे भी नहीं आ रहे थे, तो आप उनको ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, और ऐसे ही आएंगे, अब पता नहीं चलेगा, क्योंकि असर्शन रीजन में क्या है, ऐसे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं कि भाई ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों भी सही हैं क्या, नहीं एक सही है एक गलत है, नहीं वो सही है ये गलत है। तो कन्फ्यूज हो जाता है आदमी कि यार क्या ये तो करे क्या। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से करना है असर्शन रीजन को। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं। NCERT के देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस लगातार उठाए हैं मैंने, क्योंकि मुझे पता चला है NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस यूनिट में आपको NCERT को नहीं छोड़ना है भाई, पक्का कर लेना। NCERT के एग्जाम्पल हो, चाहे NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चली है इस यूनिट से जो पेपर बनाने वाले टीचर्स हैं वो डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चंस उठाने वाले हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो।
तो आप देख सकते हो सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, इनको पक्का कर लेना। ये सारी की सारी PDF आपको मिल जाएगी, ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर देख सकते हो अंडर व्हाट कंडीशंस ई सेल इज इक्वल टू 0, ठीक है, जी नोट दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये 1 वर्ड में, क्योंकि अब की बार कॉन्सेप्चुअल 1 वर्ड आ रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये आपको करने हैं। इसके अलावा हम आगे चलें तो आगे आप देख सकते हो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेम द टर्म यूज्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन वाला जो टॉपिक है ना आपके लास्ट में, उससे उठा लिया शायद ये। टर्मिसिंग ऑफ सिल्वर एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कोरिजन, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो भी कोरिजन ही होता है। टर्मिनिसिंग ऑफ सिल्वर, वो भी कोरिजन में ही चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल 70%। फ्यूल सेल से कैसा क्वेश्चन उठा लिया। अब तुम फ्यूल सेल पूरा रटते रहते हो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, तो ऐसे ही हो सकता है। ये मत सोचा करो कि इस टॉपिक से तो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो है टीचर्स जो पेपर बनाते हैं उनके दिमाग के ऊपर डिपेंड है भाई, उनका दिमाग सही चल रहा है तो हो सकता है अच्छे टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन दे, वरना छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्योंकि अब जो है MCQ में भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इसलिए जो है छोटे क्वेश्चंस आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है आगे देखो, आगे जो है गिवन सेल्स दे रखे हैं, लीड सेल, ठीक है, मरकरी सेल, फ्यूल सेल, ड्राई सेल। अब इसमें पूछ लिया आंसर द फॉलोइंग, मैंने कहा था ना अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, फिर से आ गया। और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देख लो भाई। जो कहते हैं ना भाई आप बोलते रहते हो रोज़ हर वीडियो में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो ये है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि भाई जो आपके दैनिक लाइफ में भी यूज होता हो, जिसकी आपको नॉलेज हो, वो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, यानी जो कि आपके जीवन में भी यहाँ पर काम दे। तो ये कह रहे हैं विच सेल इज़ यूज्ड इन हियरिंग एड्स। तो जो तुम हियरिंग एड्स देखे होंगे, जो बड़े बूढ़े होते हैं कानों में लगा के रखते हैं सुनने वाली मशीन, तो उसमें कौन सा सेल यूज होता है ये पूछ रखा है। तो उसमें मरकरी सेल यूज होता है। अगला पूछ रहे हैं विच सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा, तो फ्यूल सेल हो जाएगा। इसके अलावा पूछ रहे हैं इन्वर्टर वाले में कौन सा होता है, तो लीड स्टोरेज बैटरी होती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये देखो भाई, मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में तुम्हारे आ सकता है। ये वैल्यू चेंज हो सकती है सिर्फ, ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन पक्का कर लेना, इसमें एक ग्राफ भी बन के आएगा, और ऐसा क्वेश्चन मुझे लग रहा है अब की बार आ सकता है। तो इस क्वेश्चनों को आपको पक्का करना है। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है भाई, कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, कमेंट कर देना। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ईमानदारी के साथ, तो मुझे पता चल गया तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और तुम्हारे केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आने वाले हैं। ये बात आज ही लिख लो, तुम्हारा भाई कह रहा है, क्योंकि तुम पढ़ने वाले का अलग ही पता चल जाता है भाई। जो नहीं पढ़ने वाले थे वो गए वीडियो छोड़ छाड़ के, उनको सिर्फ PDF चाहिए, और PDF डाउनलोड कर लेंगे, फ़ोन में पड़ी रहेगी, पेपर हो जाएगा उसके बाद भी पड़ी रहेगी। उनको पढ़ना नहीं है, PDF चाहिए बस। लेकिन जिनको पढ़ना है वो वीडियो भी कंप्लीट देखते हैं, क्योंकि वीडियो के बीच में भी और क्वेश्चंस बताता रहता हूँ मैं। PDF तो देता हूँ लास्ट में, लेकिन वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी होती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसको आपको खुद सोल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये एक बुक है मेरे पास, वहाँ से लेके आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आई है वो बुक मेरे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके अंदर, ठीक है, जहाँ से आपके पेपर बनते हैं। इसके अलावा फिर से नर्नेस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो। ये भी NCERT एग्जाम्पलर का हो सकता है, तो ये हो सकता है डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आ जाए। फिर से एक क्वेश्चन आ गया जिसमें जो है रिएक्शन दे रखी है, आपको बताना है एनोड और कैथोड की रिएक्शन कौन सी है। बताओ, कितना आसान पूछ रखा है। तो ऑक्सीडेशन होगा, किसमें रिडक्शन होगा, ये पता होगा तो आप बता दोगे भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एनोड ऑक्सीडाइज्ड है और कैथोड रिड्यूस्ड है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में क्वेश्चन है 35 वाला, ये भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो आपको PDF मिलेगी उसमें और भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो वीडियो में दिखाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसी चैप्टर के। तो ये जो है आपको सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्या हर एक चैप्टर की ऐसे ही सीरीज़ बना दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दें? सिर्फ होंगे कितने क्वेश्चंस होंगे ये तो मुझे खुद बताओ। मुझे लगता है सिर्फ 15 क्वेश्चंस होंगे पूरी यूनिट से, और आपके 10 नंबर पक्का हो गए आज, 8 नंबर सॉरी, ठीक है। तो ऐसे करके अगर तुम्हें पास भी होना है तो 3 मेरी वीडियो देख लो बस, 3 चैप्टर्स की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन
और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम पक्का पास हो जाओगे। और जिसको अच्छे नंबर लेके आने हैं उनके लिए तो वीडियोज आती रहेंगी। पेपर से 2-3 दिन पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आती है हमारी, जिसमें हम पूरा का पूरा पेपर जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो जो है आपको मिल जाएगी। वो पहले इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि पहले हम ज़्यादा लीक नहीं कर सकते भाई, ठीक है। वो जो है पूरी रिसर्च लगती है, टीचर से बातचीत होती हैं, उनके बाद आपको पेपर से थोड़े दिन पहले ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्क्लोज करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।